नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विन्यास। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में। आज संसद का 2026 का बजट पास हुआ है। आज इस बजट में क्या कुछ नया है, क्या कुछ नए तरीके से आज कुछ चेंजेस आए हैं, क्या कुछ सुख सुविधाएं इस बार मिल रही हैं लोगों को, खासकर महिलाओं को। तो हम महिलाओं से बात करते हैं कि क्या कुछ इस बजट में इस बार नया है। तो मैम, क्या नाम है आपका? मैं नम्रता सिंह। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार और पिछले बार के बजट में इस बार क्या कुछ नया है? महिलाओं को लेकर कुछ सुख सुविधाएं मिली हैं कि नहीं? जैसा कि इस बजट में महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह को इस बार सी मार्ट से जोड़ने की बात कही है माननीय वित्त मंत्री जी ने, तो निसंदेह वो महिलाओं के पक्ष में ही है। अच्छा जी, इस बार महिलाओं को जो है ज़्यादा मतलब वो फायदा मिल रहा है, ऐसा बताया गया है। उसमें महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिलेगा इसमें। देखिए, जहाँ तक की बात है कि जूते सस्ते हुए हैं, कपड़े सस्ते हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं की, गृहिणियों की जो घर के खर्चे होते हैं उसी में से उनका खर्चा होता है। तो निश्चित रूप से कि अगर ये सब चीजें सस्ती होंगी तो महिलाओं को तो सुविधा होगी और महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल मिलेगा। मतलब जो है काबू पाने के लिए भी इसमें लाभ मिल रहा है। जी जी जी, महंगाई पे, इन सब चीजों से महंगाई पे लाभ काबू होगा और महिलाओं को निसंदेह लाभ मिलेगा। अच्छा, ये भी है कि हर जिले में जो है गर्ल्स हॉस्टल भी खोले जाएंगे इस बार, ऐसा सुनने में आ रहा है इस बजट में। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे, जहाँ पे कि आजकल लड़कियों का आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स जब बाहर जाती हैं रहने के लिए तो उनको पहली प्राथमिकता उनकी होती है कि सुरक्षित निवास। तो जब हॉस्टल्स खुलेंगे तो उनको सुरक्षा भी मिलेगी और कहीं ना कहीं वो सुरक्षित रहेंगी और अच्छे से, हाँ, इससे उनके साथ जो घटनाएं होती हैं वो भी कम होंगी और वो सुरक्षित वातावरण में रहेंगी। और 5 नए विश्वविद्यालयों की बात कही है कि विश्वविद्यालय बनेंगे और जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनमें भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी, तो इससे भी शिक्षा का विस्तार होगा। अच्छा, शिक्षा का भी बढ़ावा मिलेगा। एम्स भी जो है, एम्स हॉस्पिटल भी खोले जा रहे हैं। जी जी, एम्स की बात कही, हॉस्पिटल्स की बात करिए तो पहले के मुकाबले वैसे भी आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं और भी उनको प्राथमिकता दी जा रही है। बायोफार्मा सेक्टर हब को बढ़ाने की बात कही गई है और भी काफ़ी कुछ बजट में आया है जो कि सभी के लिए लाभ है। चंदन की सुरक्षा की बात कही गई है, चंदन की, और काजू और नारियल की जो उत्पादन के लिए भी विचार किया गया है इस बजट में। हर वर्ग के लोगों और हर चीज को इस बार ध्यान में रखा गया हुआ है। जी जी, प्रत्येक वर्ग को देखते हुए, व्यवसाय हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे आपका मेडिकल जगत हो, चाहे कोई भी जगत हो, सभी को देखते हुए इस पे जो है इस बार बजट जो पेश किया गया है, बजट 2026, इसमें सभी चीज़ों को समाहित करके सरकार ने निर्णय लिया है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस बार के बजट को लेकर कि महिलाओं को इस बार फायदा मिला है कि नहीं? इससे इस बार जो बजट पास हुआ है, महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और सबसे ज़्यादा कहा जाए तो यूनिवर्सिटी को लेके, जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल्स खुलेंगे। दूसरा चीज़ मैंने देखा है अभी जो उसमें टीवी में दिखा रहे थे कि वित्त मंत्री जी ने जो पास किया है बजट, उसमें बोली हैं कि किसानों को, अधिकतर किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और किसानों को जो है ज़्यादा इस बार लाभ मिल रहा है। किसानों को और मिडिल क्लास, जैसे डेयरी हो गया किसानों का हो गया और मेडिकल यूनिवर्सिटी का हो गया, और सारी चीज़ों का अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो बहुत सारा लाभ होगा और काफ़ी अच्छा बजट पास हुआ है। छोटे कारोबारियों का भी ध्यान रखा गया होगा, इस बार उनको भी बढ़ावा मिलेगा। हाँ, उनको भी बढ़ावा मिलेगा और सारी चीज़ों को मैंने देखा है, सारी चीज़ों का सही से बजट पास हुआ है। अच्छा जी, मतलब महिलाएं खुश है कि नहीं है? महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाएं खुश भी है, सुरक्षित भी हैं। सुरक्षित हैं जी। अच्छा, हाँ। तो दूसरी चीज, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, बजट भी अच्छा पास हुआ है और हालांकि ये भी देखने में हमारी सरकार जब से आई हुई है 2011 से मैं तो नोटिस कर रही हूँ। एक्चुअली जैसे पहले क्या था ना, किसान होता था, किसानों किसी का गैस कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होता था। देखिए अब तो घरों में कनेक्शन हो गया है, सारी चीज़ें हो गई। हमारे मोदी जी ने जो भी किया है, तो देखा जाए तो एक जैसे मिडिल क्लास का, जिसके यहाँ देखिए ना तो पहले कभी गैस कनेक्शन था, ठीक था, कभी नहीं था ना। उसके बाद देखिए सब ये क्या बोलते हैं, महंगाई पे भी बोल रहे हैं इस बार जो है कंट्रोल में किया जाएगा। देखिए एक मैंने अभी न्यूज में देखा था लेटेस्ट में कि जो कॉलोनियां दे रहे हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा क्या दिया है, जो मतलब गरीब लोगों को बांटा गया, सबसे ज्यादा कॉलोनियां तो दिया गया है।
कॉलोनी ऐसा के कोई भी सिलेंडर, हाँ। मतलब वो मिडिल क्लास का नहीं बचा जिसके घर में मतलब पक्का घर ना हो। सबको कॉलोनियां मिला है, ठीक है, वो भी मैंने देखा है। मतलब हर वर्ग को इस बार ध्यान में दिया जा रहा है। हर वर्ग को ध्यान दिया गया। अब तो बजट ऐसा पास कर दिए गए 27-26 का कि सब कुछ है सारा, अच्छा, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो मतलब सब हर वर्ग, हर मतलब गांव के लोगों तक, शहर के लोगों तक, हर मतलब लोगों तक ये जो है बजट का जो भी है लाभ मिलेगा। अगर गांव स्तर की बात हम करते हैं, अगर रियल में पूछा जाए गांव स्तर की बात करो तो 2009 से मतलब 8 से जब से योगी जी आए हैं, वो मोदी जी केंद्र में आए हैं, तब से ये जान लीजिए कि गांव बदल नहीं गया। अच्छा। अब गांव में जाके देखिए शहर जैसा फील होता है, गांव जैसा गांव नहीं रह गया। देखिए जो लेटरिन बना के दिए हैं मोदी जी, योगी जी ने गैस कनेक्शन दिया है, कितनी ढेर सारी योजनाओं के साथ उनको जोड़ा गया है, बिजली कनेक्शन, रोड, लाइट, सारी तो सुविधाएं दे रखे हैं। अब तो मेडिकल यूनिवर्सिटी, आज तो बजट में सब कुछ सभी के लिए पास कर- स्मार्ट सिटीज भी जो है बना रहे हैं, हाँ, और सब पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, सब पे ध्यान दे रहे हैं, स्मार्ट सिटी भी बना रहे हैं। अच्छा जी। तो चलिए, ये महिलाएं हैं हमारे साथ, तो जो लगातार जो बजट पास हुआ है आज इस पर हमारे साथ बातचीत कर रही हैं। उनका कहना है कि हर वर्ग के लोगों का इस बार ध्यान में रखा गया हुआ है। मैम, आपसे भी बात कर लेंगे, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट सुमिता तिवारी हूँ और आज हमने अपने नगर अध्यक्ष जी के साथ, संगठन पदाधिकारियों के साथ हम सभी लोगों ने बजट को सुना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इससे पहले बजट में लखपति दीदी गवर्नमेंट की आया था, उसकी सफलता के बाद महिलाओं को फिर सी-मार्ट से जोड़ा गया है और ऋण देने की सुविधा दी गई है, चीजों को सस्ता गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष इसमें ध्यान रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सरकार ये स्वीकार करती है कि महिलाओं की भागीदारी और उसकी आत्मनिर्भरता देश और समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो वो इस बजट में हमें देखने के लिए मिला है। जैसे पढ़ने वाली लड़कियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ा वर्ग जो आता है, जो प्राइवेट हॉस्टल का एक्सपेंस नहीं उठा सकता है, तो गवर्नमेंट का बेटियों को शिक्षित करने और आत्मनिर्भर करने की दिशा में ये सराहनीय कदम है। और हमें इससे काफी मतलब प्रसन्नता हो रही है कि बेटियों का, लड़कियों का सुरक्षा के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता का ध्यान रखा जा रहा है। और इस बजट में हमने देखा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इस योजनाओं पे काम करेंगी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बहुत ही संतुलित तरीके से इस बजट को प्रस्तुत किया गया है और जो चीजें बैलेंस रह गई थी, या हमारी वित्त मंत्री, संतोषजनक बजट है कि नहीं, कि निराशाजनक है? नहीं, निराशाजनक तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब एक घर का मुखिया होता है ना, उसको एक बजट, एक अमाउंट उसके पास होता है, तो वो एक हर परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ ना कुछ करने की व्यवस्था करता है। वैसा हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने भी किया है। तो क्या कहना है कि मैम, जैसे जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, क्या उनको इसका लाभ मिलेगा या इसमें कुछ बदलाव आएगा कि नहीं? बदलाव देखिए, कई बार समस्या क्या होती है, गवर्नमेंट तो बहुत सारी योजनाएं लाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि महिलाओं तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती हैं। अच्छा। कई बार उनको जानकारी नहीं होती है, प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से गवर्नमेंट द्वारा जो ग्रामीण महिलाओं के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, वित्त सहायता दी जा रही है, योजनाएं बहुत लो उस पे उनको लोन दिया जाता है ना, तो वो चीजें इस वजह से उतना रिजल्ट नहीं दे पाती हैं। तो इस दिशा में भी थोड़ा सा कार्य करने की आवश्यकता है कि वो योजनाएं जन जन तक उनकी जानकारी पहुंचाई जाए। मेडिकल की भी जो बात हुई है कि दवाइयां भी जो है सस्ती होंगी, मानसिक रोगियों के लिए इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। वो इसलिए कि पूरे आप देख लीजिए, यूरोप में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और उसको एक वो अदर इलनेस की तरह इसको भी देखा जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक 21वीं सदी तक आते आते भी हमारे भारत में मानसिक अवसाद, मानसिक बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जिस पे काम करने की नितांत आवश्यकता है। और इस बजट में इस चीज को उठाया गया है, ये निसंदेह सराहनीय है। अच्छा मैम, पहले के बजट में या अब के जो बजट आ रहे हैं लगातार जो है बीजेपी की जब से सरकार आई है और पहले जब सरकारें थी, क्या इसमें कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, हम ऐसा ही तो नहीं कह सकते, जो भी सरकार होती है, चाहे वो पहले की हो या वर्तमान हो, उनकी सफलता एक लाए गए बजट के ऊपर निर्भर करती है। तो हर सरकार कहीं ना कहीं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन किस मुद्दे को पिक कर रहा है ना, ले रहा है। और बाकी हर सरकार की ये होती है कि अपनी जनता को, जिसने उन्हें चुना है, सरकार बनाने का अवसर दिया है, वो उसको कंटिन्यू कर पाए। अच्छा। और उस पे खरे उतर पाए। तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर होती है वो उसको लीड करने और उसको बैलेंस करने का पूरा प्रयास करता है। अच्छा। पहले की भी सरकारें करती थी, वर्तमान सरकारें भी कर रही हैं। तो ये महिलाएं लगातार हमसे जुड़ी हैं जो इस बजट को लेकर हमसे बात कर रही हैं। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनामिका द्विवेदी। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे इस बजट को लेकर? क्या मतलब हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा कि नहीं? सर्वप्रथम तो हम संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर और सभी के लिए सराहनीय बजट जो है प्रस्तुत किया है आज, और ये एक तरह से ऐतिहासिक भी है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, उनका नवा बजट है और पहली बार हो रहा है कि रविवार के दिन कोई बजट पेश हुआ है। ज्यादातर सोमवार और मंगलवार ऐसे। जी जी, और शनिवार को भी हुआ है इससे पहले 2-3 बार, लेकिन रविवार का ये पहला बजट है हमारा, तो ऐतिहासिक बन जाता है एक तरह से आज के दिन प्रस्तुत होने में। और सभी वर्गों को अच्छी तरह से कवर किया गया है। जहां तक इन्होंने बात करी कि नया इनकम टैक्स एक्ट भी आ रहा है, तो उससे भी हम लोग सहूलियत की उम्मीद करते हैं और 31 जुलाई तक हम कर सकते हैं। सबसे पहले कि जो हम लोगों का सभी वर्गों का जो सैलरी ग्रुप है उनको जो परेशानी होती है इसमें इनकम टैक्स में, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन भी इजियर किया गया है, प्रोसेस भी इजी की है एआई का पूरा यूज करने के लिए, तो उससे भी इजी, डिजिटल इंडिया जैसे डेवलप हो रहा है, तो एक बहुत ही उसमें भी सहूलियत दी है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए भी कोई वर्ग अनदेखा नहीं रह गया है जिसे कहेंगे, तो उसके लिए हम सभी संतुष्ट हैं। महंगाई को भी लगाम लगाने पर जो है बात हुई है, क्या लग रहा है कि? जी जी बिल्कुल, जैसे हमारा ग्रोथ रेट 7.4 है और इंटरनेशनली अगर हम कहें तो जीडीपी हमारी जो है उसमें हम उम्मीद करते हैं अगले में 3rd पायदान पे होंगे। अभी हम 30 तक उम्मीद करते हैं, अभी हम 4th पायदान पे है जो इंटरनेशनली रैंकिंग है हमारी। अब अगर बात करें पर कैपिटा इनकम की, उसकी जो चिंता जताई जा रही है कि हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अब जो चीजें आ रही है, नए विश्वविद्यालय खुलना, नई योजनाओं के माध्यम से सभी को रोजगार मिलेगा, तो जाहिर तौर पे पर कैपिटा इनकम भी हमारी इंप्रूव होगी। बेरोजगारी पर भी लगाम लगाएंगे? बिल्कुल लगेगी। मैम, क्या कहना है कि पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में जो बजट पास होते थे, क्या उनमें कभी अंतर समझ में आता है क्या? बिल्कुल आता है, क्योंकि अब जो वर्गों को कवर किया जा रहा है, जो ग्रोथ हमारी हो रही है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर की जा रही है। और जैसा कि इंटरनेशनली अगर हम कहें तो लोग शिकायत करते थे नहीं रुपए का वैल्यू कम हो रही है, आज भी है, लेकिन उसके कारण है हम उसको जवाबदेही हमारी सरकार की पूरी होती है, हम जवाबदेही के साथ पूरा काम करते हैं। पहले की सरकारें जबरदस्ती करती थी काम, जो उनका मनमानी होती थी करती थी और कोई जवाबदेही उनकी नहीं बनती थी, बिल्कुल नहीं होती थी। और सभी वर्गों का जो ध्यान रखकर योजनाएं अलग, बजट में अलग प्रस्ताव, अलॉटमेंट डिफेंस में अलग, महिलाओं के लिए अलग, किसानों के लिए अलग, स्टूडेंट्स के लिए अलग, तो इन सब अलग अलग वर्गों का बहुत अच्छे तरह से समायोजन करके बजट का निस्तारण हो रहा है। अच्छा मैम, क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम है लखनऊ महानगर सालू सिंह है। अच्छा, क्या कहेंगे इस बजट से महिलाओं को लाभ मिला है कि नहीं? महिलाओं को तो बहुत ज्यादा लाभ मिला है, क्योंकि देखिए कपड़ा सस्ता हुआ, फॉरेन यात्रा सस्ती हो गई। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यात्राएं सस्ती हो रही हैं विदेश जाने की, जिससे कि महिलाएं भी जा सके अपने पॉकेट मनी से, मैं तो यही कहूँगी। और गर्ल्स हॉस्टल भी बन रहे हैं, और मेडिसिन भी देखिए वो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंसर पीड़ित है उनकी दवाएं 70% महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया है, लेकिन किसानों को भी जो है इस बार किसानों को एक बार बहुत ज़्यादा अच्छा उनको सुविधा दी गई है कि किसान भी अपने बजट के अंदर सारे सुविधाएं उठा सकें। अच्छा, तो ये थी हमारे साथ महिलाएं जिन्होंने पूरी तरीके से बताया इस बजट को लेकर कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं कि इस बार का जो 2026 का जो बजट है, इस बार महिलाओं को लेकर और किसानों को लेकर और रोजगार को लेकर हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रख के ये बजट जो है आज संसद में पेश किया गया है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया।